पेगासस कंट्रोवर्सी, विरोध में साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता। राहुल गांधी की चाय पार्टी के बाद अब राहुल संसद तक साइकिल मार्च कर रहे हैं। उनके साथ कई अन्य नेता भी साइकिल मार्च करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां पेगासस जासूसी मामले और अन्य मसलों पर चर्चा चाहती हैं। विपक्षी एकता को दिखाते हुए मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया था। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं। पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। हम यहां से संसद तक साइकिल मार्च कर सकते हैं। सेना का हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम के निकट हादसे का शिकार, पंजाब के पठानकोट से भरी थी उड़ान। सेना के सूत्रों ने कहा कि वेपन सिस्टम से लैस यह हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट से उड़ा था और नियमित उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार को रंजीत सागर डैम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर था, लेकिन इसके दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सेना के सूत्रों ने कहा कि वेपन सिस्टम से लैस यह हेलीकॉप्टर पंजाब के पठानकोट से उड़ा था और नियमित उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर में और कितने लोग सवार थे और क्या यह हादसा तकनीकी कारणों से हुआ या फिर कोई अन्य वजह थी, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। टोक्यो में जारी खेलों में महाकुंभ ओलंपिक खेलों में भारत और बेल्जियम के बीच खेले गए महामुकाबले में करोड़ों खेल प्रेमियों को निराशा का सामना करना पड़ा, जब भारतीय टीम विश्व चैंपियन बेल्जियम से 5-2 से हारकर स्वर्ण पदक की रेस से बाहर हो गई। अब भारत महाकुंभ में कांस्य पदक के लिए खेलेगा। निर्णायक और चौथे क्वार्टर में भाग्य बेल्जियम के पक्ष में रहा तो उन्होंने खेल भी बेहतर दिखाया। इस क्वार्टर में बेल्जियम ने 2 गोल दागकर मुकाबला 5-2 से अपने नाम कर लिया। इस क्वार्टर में एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक से आया और इसी से सब कुछ बदल गया। बेल्जियम की ओर से यह चौथा गोल पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए किया गया। यह गोल हेंड्रिक्स की तरफ से किया गया, जो उनका टूर्नामेंट में 14वां गोल रहा। वहीं बेल्जियम के लिए तीसरा गोल एक के बाद एक मिले 3 में से आखिरी पेनल्टी कॉर्नर पर आया। इससे पहले तीसरे क्वार्टर की समाप्ति के बाद भी दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं, लेकिन चौथे और निर्णायक क्वार्टर और पलों में भारत का थोड़ा दुर्भाग्य और बेल्जियम के उम्दा खेल के मिश्रण से जीत बेल्जियम के पाले में जाकर बैठ गई। विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा से पारित हुआ रक्षा क्षेत्र से जुड़ा अहम बिल। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच मंगलवार को रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम बिल अनिवार्य रक्षा विधेयक 2021 पेश किया गया, जो बाद में पारित भी हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विधेयक को राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। वहीं विपक्ष की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया। RSP के लोकसभा सांसद NK रामचंद्रन ने कहा कि भारत सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण करना चाहती है। यह बिल इसलिए लाया जा रहा है। रामचंद्रन ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इसका पूरा मकसद स्ट्राइक को रोकना है। NK रामचंद्रन के अलावा कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल का विरोध किया। चौधरी ने कहा कि सदन ऑर्डर में नहीं है, ऐसे वक्त में इस तरह का महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हर बिल पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत पेगासस से होनी चाहिए। सिरमौर हिमाचल में फिर पहाड़ गिरा, खौफनाक घटना कैमरे में हुई कैद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से फिर से डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ गिरते और पहाड़ दरकते नजर आए। एक पूरा का पूरा पहाड़ दरकते हुए नीचे आ गिरा, साथ ही ऊपर लगे पेड़ भी नीचे गिर गए। पहाड़ गिरने के बाद चट्टानों का मलबा सड़क पर आ गिरा। यह लैंडस्लाइड की घटना नाहर में सामने आई है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि अभी तक इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इसके पहले हाईवे की घटना हुई थी, जहां पूरा हाईवे नदी में समा गया था, और यह घटना सिरमौर के रेणुका रोड पर हुई है। भारत में नए कोविड-19 केसों में 24% कमी। पिछले 24 घंटे में 30,549 मामले। पिछले 24 घंटे में 38,887 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं टोटल रिकवरी की बात करें तो 3,08,96,354 हुई है। रिकवरी रेट फिलहाल 97.38% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे 2% पर बनी हुई है। भारत में नए कोविड-19 केसों में 24% कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 30,549 मामले सामने आए और 422 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 38,887 मरीज ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वह भी 5% से नीचे 1.85% पर बनी हुई है। वहीं अब तक
47.85 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं।